बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 9 केमिस्ट्री के तमाम इंपॉर्टेंट अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बताऊंगा। मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके या वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल एफर्ट की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है। और एग्ज़ाम के बाद मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग पेपर के कंप्लीट सोल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप सॉल्यूशंस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे प्लस एंड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है, आपने डिफरेंस बताना है जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। इन दोनों का डिफरेंस जो है मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस प्लस फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस ये लाजमी करनी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, उसमें आप ये वाले भी तीनों के डिफरेंसेस कर सकते हैं और कोई से 2 भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके एंड क्वेश्चंस का बताता हूँ जो कि आ सकते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ और भी है जो आप लाजमी रीड करेंगे। इस पैराग्राफ को आपने लाजमी रीड करना है। अब देखिए बच्चों, एंड क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। जी बच्चों, चैप्टर 2 देखिएगा, इसमें हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपने बताना होगा एग्जॉटिक या इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास बूज, आइंस्टाइन कंडेंसेट या लिक्विड क्रिस्टल्स है। इनका डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा बच्चों वो हमें इस टेबल से वो पूछ सकता है, अनसीन है। वो हमें कह सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर को लिखें विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी या टेम्परेचर। बिल्कुल यही डायग्राम होगी लेकिन वो घुमा के पूछेगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये टेबल करेंगे। इससे आपके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। या तो वो आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस पूछ सकता है या कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमारे कोर्स के अंदर हैं ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबॉल, जिसको हम फुलेरीन भी कहते हैं। या तो वो आपको इन तीनों के एलोट्रॉप्स देगा, ये एक लॉन्ग का पार्ट होगा। उसके साथ वो आपको दूसरा पार्ट क्या दे सकता है, चैप्टर 5 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट है, वो उसके साथ मिला के यहाँ पे ना आपको इसके साथ एक लॉन्ग भी दे सकता है। या वो आपको दे सकता है इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये पूरी फ्लो चार्ट आपने बनानी होगी, ये भी आपको दे सकता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी पड़ा हुआ है कि डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बतानी है बच्चों एंड एग्जांपल्स, जिसमें गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ, देखिएगा बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे जिसमें सॉल्वेंट जो है वो गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर जो है सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा। ये याद रखनी है आपने। अब गैस के अंदर आप गैस डालें, गैस के अंदर लिक्विड डालें, तो मैंने एक हायरार्की और एक अरेंजमेंट के साथ इस टेबल को बनाया हुआ है, प्लस इसकी ये सॉल्यूशंस प्लस या एग्जांपल्स हैं, इसको लाजमी देख लीजिए। ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो वो आपको दे सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में से किसी भी 2 का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफरेंस पूछ सकता है। 9 के अंदर बच्चों वो आपको पूछ सकता है सॉल्युबिलिटी। इससे आपको 2 सवाल जो है ना वो आ सकते हैं। एक तो ये कि सॉल्युबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपने बताना है, डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर एंड दी प्रेशर, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा, इसका ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें गिवन है डिफरेंट सब्सटेंसेस है, उनकी सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री एंड एट 100 डिग्री। ये आपने टेबल लाजमी करना है, इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और आपने इस कर्व को लाजमी बनाना है, एक तो अपने हाथ से, दूसरा आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। इससे वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है और किन की डिक्रीज कर रही है, और किसकी ऑलमोस्ट सेम है, वो है हमारे पास NaCl, और वो हमें देखिए इस वैल्यू से भी नज़र आ रहा है।
20 डिग्री पे 36 और 100 डिग्री पे 39, ऑलमोस्ट सेम जो है, इतनी ज़्यादा वेरी नहीं कर रही। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिंडल इफेक्ट जो है ये हमसे पूछ सकता है कोलाइड एंड सस्पेंशन के अंदर। और हमें एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चों आ सकता है वो होगा कंपैरिजन, या वो हमें डिफरेंस पूछ सकता है सोल्यूशन कोलाइड का या कोलाइड सस्पेंशन का। इस टेबल को कर लेंगे तो आपका ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब मैं आपको इसके एंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। एंड क्वेश्चंस के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक बोनस क्वेश्चन रहता है, वो भी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा जी बच्चों। आइडेंटिफाई दैट स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एक तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल कुड इंक्लूड फेमिलियरिटीज विद प्लाज्मा इंटरमीडिएट स्टेट्स एंड एग्जॉटिक स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल BEC, बूज, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन या लिक्विड क्रिस्टल्स। ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा जी बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 3 के, जिसमें हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 बोनस क्वेश्चंस प्लस मैं आपको एंड क्वेश्चंस बताऊंगा, और हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिएगा, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होगा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने बच्चों लाजमी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। इस टॉपिक को आप सारा करेंगे, इसमें आपके पास इसकी कंक्लूजन्स और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करेंगे। इसी के अंदर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग जो हैं ये कवर हो जाएंगे। फिगर्स आपने इसकी लाजमी बनानी है, ये एक लॉन्ग है बच्चों। फिर है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये दूसरा लॉन्ग है, ये लाजमी कीजिएगा। इसके तमाम के तमाम आपने ये पॉस्टुलेट्स जो हैं ये लिखने होंगे, प्लस आप इसकी फिगर बनाएंगे तो ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, नया है टॉपिक, आपके कोर्स में इन्होंने डाला है, इसको लाजमी देखिएगा। और डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये भी आपने बच्चों लाजमी करने। इसी तरह डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बोनस क्वेश्चन के अंदर मैंने ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा हुआ है, वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी करना है। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन के न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो पड़ा हुआ है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है वो थ्रो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिफ्लेक्शंस डिफरेंट क्यों होती है, ये क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसको आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि हमने रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, और हमने बताना है कि कार्बन जो है वो कैसे चेंज हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर, ये इसका सोल्यूशन है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप से रिलेटेड है। ये आपसे ये कहेगा कि क्यों आइसोटोप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है, या वो ये भी पूछ सकता है कि आइसोटोप्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है या सेम होती है, और फिर होती है तो क्यों होती है। तो ये 2 दफ़ा बच्चों ये क्वेश्चन है इसी बुक के अंदर, मैं आपको दूसरी दफ़ा भी दिखाता हूँ, इसको भी आपने लाजमी करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आइसोटोप आएगा बच्चों, इसको आप लाजमी कीजिएगा। इसके तमाम आइसोटोप्स जितने भी हैं हमारे कोर्स के अंदर, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम, और एक और आइसोटोप भी है आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, इसको भी आपने लाजमी करना है। वो आपको हो सकता है ये वाला ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दे, क्योंकि ये पहला स्टूडेंट्स जो है वो इसको ओवरलुक कर देते हैं, तो इसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, जब लॉन्ग आएगा तो आपने इसके अंदर क्या लिखना होगा, सिंपल उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये टेबल अगर है गिवन किसी का भी वो बना लें, फिगर बना लें लाजमी, और आपने उसकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो लिखनी होगी, तो ये आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगेन दोबारा देखें, वहीं पे ही दोबारा आ गया, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखें दूसरी दफ़ा ही आया है, इसको भी आपने लाजमी करना है। इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट को आप लाजमी कीजिएगा, ये रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। जब आपके पास आइसोटोप जो है वो गिवन हो, फिर आप रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट का कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी आपने लाजमी करना है। यूजेस ऑफ आइसोटोप जो है ये लॉन्ग का पार्ट बन के भी आ सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कार्बन डेटिंग से आएगा कि कार्बन को क्यों यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, इसका ये आंसर है यहाँ पे, इसको आपने लाजमी करना है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ऑफ वो प्रिंसिपल पूछ सकता है, शेल सब शेल्स के बारे में पूछ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों देख सकता है क्रोमियम एंड कॉपर की। याद रखिएगा, क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम नहीं होती, एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर जो कि मेरी वीडियोस के अंदर पढ़े हुए हैं, वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही आसान तरीके से और एग्जैक्ट जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, उनको आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और मार्क्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज बच्चों मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, केमिस्ट्री की हर टॉपिक की, इसी तरह फिजिक्स की भी मैंने चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट है। अभी आप जाके इन टॉपिक्स को, इनके सोल्यूशन को लाजमी देखिएगा कि कैसे क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसके एंड के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 3, 4, 5 और 6 ये आपने लाजमी करने हैं। अब मैं आपको कुछ बोनस क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे वो दिखा देता हूँ, उसको भी आप देख लें। ये देखिएगा, इसके जो बोनस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 आपने लाजमी देखना है, 10 और 12। आप इन 3 क्वेश्चंस को देख लीजिए, पॉज कीजिए और इनके आंसर्स जो हैं वो तलाश कीजिए। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एंड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस साल लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ज़रूर आएगा, और वो होगा पीरियोडिक टेबल का। पूरा पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करना होगा, और वो बेस कर रहा होगा किन टॉपिक्स के ऊपर, ग्रुप वाइज एक्सप्लेनेशन करनी होगी, पीरियड वाइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, या फिर ब्लॉक वाइज हमने उसे एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपको यहाँ से पढ़ना मुश्किल लगता है तो आप मेरी वीडियोस के अंदर जाके, जहाँ पे इस चैप्टर के अंदर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप बहुत इजीली उसको सर्च करके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने की हुई है, इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जाके देखिए, अपना लॉन्ग प्रिपेयर कीजिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए। उसके बाद हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है एग्जाम्पल 4.2। इसको आपने लाजमी करना है। जब आप पीरियोडिक टेबल को, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना 4 टाइप्स, अगर आप उस पर इसको तैयार करेंगे तो ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपके तैयार हो जाएंगे। इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 ये भी लाजमी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 4.3 बच्चों, ये भी आपने लाजमी करनी है। उसके बाद होगा हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट, इसका क्या आएगा आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा, प्लस इसकी ट्रेंड्स लाजमी लिखने हैं, प्लस इसके आपने क्वेश्चंस, जो इसके एंड पे क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो लाजमी लिखने हैं। देखिएगा किस तरह, ये जो इसका एंड के क्वेश्चंस हैं ये, और इसकी असेसमेंट ये लाजमी करनी है इसके साथ। फिर आ गया एटॉमिक साइज, इसके ट्रेंड्स आपने लिखने हैं, प्लस इसके जो एंड पे ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने लाजमी करना है। ये भी आप मेरी वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड और टू द पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी भी बिल्कुल इसी तरह, और इसके एंड के क्वेश्चंस, प्लस इनके आपने बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं ये लाजमी लिखनी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइन करना है और उसके एंड के क्वेश्चंस करने। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है वो है व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक, या सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पॉजिटिव की होती है जबकि जो फर्स्ट है वो नेगेटिव या एक्सोथर्मिक होती है। इसका क्वेश्चन भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी आपने एंड के क्वेश्चन जो कि ये लिखा हुआ है इसको भी आपने लाजमी करना है। ये एक एक्टिविटी है लेकिन इसके अंदर भी इसका क्वेश्चन ही बना हुआ है। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.8, इसको भी आपने लाजमी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 9 हमारा बनेगा और एक और क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, इनमें से एक शॉर्ट तो बच्चों हमें इस साल ज़रूर आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत ही हर जो इसका टॉपिक है उसके अंदर एक एक शॉर्ट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 तो आपको कह सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी या उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, इन्हीं के अंदर इनके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, या इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होते हैं, या इनके कलर्स डिफरेंट क्यों होते हैं, या कलर्ड कंपाउंड्स ये क्यों होते हैं। ये सब एक एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों।
उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है, हमने लिखना है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दी हालोजेंस। ये हम करेंगे। अगर हमें ये समझ आ गया और इसका हम आंसर देते हैं तो इससे हमें 2-3 जो है ना वो क्वेश्चंस के और भी आंसर मिल जाएंगे। नंबर 1 हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ जाएगा, वो हमें ये भी दे सकता है, प्लस इसके ये जो क्वेश्चंस हैं उससे हमें ये भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। इनको भी आपने लाजमी करना है। एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, हमने थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है हाइड्रोजन हैलाइड्स की, और ये उनका बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है, इसको भी लाजमी देखिएगा। यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास नोबल गैसेस। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कुछ मैंने मार्क भी किए हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस है, इसको भी देख लीजिएगा। और लास्ट में हमारे पास है बच्चों एडॉप्टेबिलिटी, कि क्यों जो है मेटल्स जो हैं वो मेलेबल या डक्टाइल होते हैं। ये आगे भी एक दफ़ा आया हुआ है और क्वेश्चन आप इसको भी लाजमी कीजिएगा। अब आप बच्चों इसके एंड क्वेश्चन देख लें। एंड क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 8 इसका और 4th पार्ट इसको आपने लाजमी करना है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, इसको भी आप बच्चों लाजमी कीजिएगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4। जी, चैप्टर 5 है हमारे पास बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट रूल एंड दी डुप्लेट रूल, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आयनिक बॉन्ड, बोर्ड का फेवरेट, इस दफ़ा भी लॉन्ग में आ सकता है, इसको आपने बच्चों कंप्लीट करना है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अलहदा से मेंशन कर देता हूँ। इसका आपने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, इसको आप कंप्लीटली कीजिएगा। इसका ये जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के बी और सी जो हैं इसको आपने लाजमी करना है। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड, लॉन्ग, ऑल टॉपिक, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड दी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक छोटी सी बात, ये जो कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है ना बच्चों एग्जाम्पल के अंदर या असेसमेंट के अंदर, तो वो आपको उस कंपाउंड के बारे में कुछ छोटी सी ना इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ से आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ये देखिए मैंने मार्क भी किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5.5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पार्ट, ये आ सकता है एग्जाम में, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये आप लाजमी ड्रॉ कर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह 5.6 का भी सी पार्ट, ये भी आपने लाजमी करना है, ये भी बच्चों से ड्रॉ नहीं होता। इसी तरह हमारे पास होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने लाजमी करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हमने एडहेसिव एक्शन बताना है पेंट्स एंड दी डाइज का, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दी आयनिक कंपाउंड्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दी कोवेलेंट कंपाउंड थ्रू एसिड्स। हालांकि देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉर्मली कंडक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फिर भी करते हैं, तो इसलिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये लाजमी आपने बच्चों करना है। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं कि वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स, ये याद रखिएगा, ये इसका जवाब है। और दूसरा क्या है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पड़े में, इनको आपने लाजमी करना है। अगेन जिस तरह मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर बताया था कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स या डायमंड के स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे एलोट्रॉप्स के साथ आ सकते हैं, आप इसको इसी तरीके से कर लीजिएगा, ये वहाँ पे उसके साथ मिला के लॉन्ग भी आ सकता है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटालिक बॉन्ड के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। एक है कि क्यों मेटल जो हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, ये इसका जवाब लिखा हुआ है। वो मेलेबल और डक्टाइल क्यों होते हैं, दूसरा। और तीसरा जो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दी हीट, ये इसका तीसरा जवाब, ये लाजमी देखिएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप इसके एंड क्वेश्चन देखिए तो एंड क्वेश्चन के अंदर आपका ये 10 थिंक 10 का और 12, ये दोनों बच्चों आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर 6 देखिए, इसमें हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन प्लस 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बच्चों। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन 1, अगर आप इसकी 6.1 असेसमेंट और 6.2 असेसमेंट करते हैं तो ये आपका अच्छा एक शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, हर टॉपिक के अंदर जो इसने क्वेश्चन पूछा होता है उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकता है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 6.1 है, इसको आपने लाजमी करना है, ये आपसे पूछ सकता है विच
वाई ए मॉथ बॉल इज़ यूज, या ये कहाँ पे यूज होते हैं ये भी याद रखिए। जो फिनाइल की गोलियाँ नहीं होती हम कपड़ों के अंदर रखते हैं उनको आप मॉथ बॉल्स कहते हैं। नेफ्थलीन उसका ये केमिकल फार्मूला है, इसको भी देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये असेसमेंट 6.3, इसको आपने लाजमी करना है, इसको लाजमी कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है केमिकल फार्मूला हमने बनाना होगा या उसका नाम बनाना होगा बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का। और बच्चों ये टॉपिक भी 2 दफ़ा है, चैप्टर 7 के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, तो ये लाजमी आएगा इस साल, इसको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए एवोगैड्रोस नंबर एंड दी मोल, इससे रिलेटेड जितने भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है आपने लाजमी करने हैं। और बाय द वे अगर आपको एवोगैड्रोस नंबर और मोल तंग करते हैं, आप मेरी वीडियो से जाके बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल वे में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको लाजमी सीखें। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा, इसको भी लाजमी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और मार्क्स को सिक्योर कीजिए। इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये वाला एग्जाम्पल 6.6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है, करने सारे हैं, इसको लाजमी ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद असेसमेंट 6.5, इसके दोनों क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये नीचे इसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। और जो इसका सेकंड लॉन्ग था बच्चों, एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशन, ये लाजमी एक लॉन्ग के साथ उसका पार्ट बन के आ सकता है। इसमें आपसे स्पेक्टेटर आयंस के बारे में पूछेगा और नीचे इसने जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये इसको करनी है, प्लस इसने ये 2 क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा। इसके साथ जो है ना ये मिला के आपको एक एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशन दे सकता है और आपको इनके स्पेक्टेटर आयंस भी पूछ सकता है। अब इसके एंड क्वेश्चन देख लें, जिसमें हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 10 एंड दी क्वेश्चन नंबर 11, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद 14, 15 और 16 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको भी आपने बच्चों लाजमी करना है। जी बच्चों, चैप्टर 7 इसके अंदर हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन और 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 4 जो डेफिनेशंस है ना, उसकी बेस के ऊपर विद एग्जांपल वो आपसे किसी एक के बारे में पूछ सकता है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। और दूसरा वो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, हमने आइडेंटिफाई करनी है जी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, याद रखिएगा। और इसकी आपने 2 एग्जांपल्स करनी है, एक आप करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन की और दूसरी सिंपल कंपाउंड की। ये जो है ये एग्जांपल और असेसमेंट कॉम्प्लेक्स आयन की है और ये जो एग्जांपल है सिंपल कंपाउंड की है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। तो ये हमारा अच्छा शॉर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये था बच्चों वो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं चैप्टर 6 के अंदर आपको बता रहा था, जो रिपीट हुआ है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ये भी लॉन्ग का पार्ट जो है ये आपके पास आ सकता है, इसको आप लाजमी करें। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ये लॉन्ग का पार्ट भी आ सकता है। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट है बच्चों कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे इस साल लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो हमें पूछ सकता है व्हाट इज कोरोजन और ये कोरोजन काम कैसे करती है, या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन। छठा शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोरोजन समझनी है बच्चों, जाएं मेरी वीडियोस के अंदर, मैंने बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल वे के अंदर कोरोजन को एक्सप्लेन किया हुआ है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके इजीली आप ढूंढ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट और मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी लॉन्ग का पार्ट आ सकता है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये भी लॉन्ग का पार्ट या शॉर्ट बन के आ सकता है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इजी वे में। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, फिर 6th क्वेश्चन, 9th और 10th क्वेश्चन जो हैं आपने लाजमी करने हैं, ये आ सकते हैं। चैप्टर 8 देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सबसे जो पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो हमें दे सकता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का डिफरेंस, हमने लिखना होगा विद एग्जांपल्स, इसको आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद जो है ये लॉन्ग है हमारे पास, हमने बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, वो हमें एनर्जी की वैल्यूज दे देगा, यानी ये न्यूमेरिकल हमें जो है वो दे सकता है। इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों जो हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये दोनों वैल्यूज का जो है डिफरेंस क्यों आता है, या इसी के अंदर लॉन्ग के एंड के ऊपर आपको वो 1 या 2 नंबर का ये बात पूछ भी सकता है कि ये डिफरेंस जो है वो हमें
क्यों आता है, ये भी लाजमी देखिएगा। और नीचे ये जो इसका एक और असेसमेंट है 8.2, इसको भी आपने लाजमी करना है, ये भी लॉन्ग के पार्ट के साथ आ सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक लॉन्ग है, इसके अंदर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना होगा बच्चों क्लूजन थ्योरी के विद रिस्पेक्ट, उसको आप कीजिएगा। इसके अंदर आपने इसको एक तो एक्सप्लेन करना है, दूसरा एनर्जी लेवल्स डायग्राम्स बनाएंगे बच्चों फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो सकता है वो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दे दे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, इसको भी आपने लाजमी करना है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको देखिएगा। और आपने ये जो क्लूजन थ्योरी थी इसकी ये वाली स्कीमेटिक डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन, इसको आप लाजमी करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट का रोल ऑफ कैटलिस्ट, इसको भी आपने करना है, ये भी एनर्जी लेवल डायग्राम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और आप इसको एंडोथर्मिक का भी बनाइएगा और देखिएगा कि वो कैसी होती है, उसको भी कैटलिस्ट के लिहाज से भी देखना है कि जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कैसी होती है, उसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद रिस्पायरेशन, इसको भी आप सरसरी सा देख सकते हैं। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट अनसीन क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 होंगे, 5 होंगे और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 होंगे, इसको आपने बच्चों लाजमी करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, 5 शॉर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बच्चों, अनसीन है, बच्चों को नहीं समझ आते ये कहाँ से आए हैं। सबसे जो पहला है बच्चों अनसीन, वो आएगा, हमें कहेगा एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का, और कहेगा विद ग्राफ, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये इस तरह का इसका ग्राफ होगा कि जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है वो कम होंगे दोनों, यानी एक SO2 होगा और एक O2 होगा, और इसका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बढ़ेगा, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमें अचीव होगी केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपने लाजमी बनाना है। अगर ये आपको नहीं समझ आया, अभी भी जाएं मेरी जाके बच्चों वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको आपने लाजमी करना है, या फिर इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक शॉर्ट क्वेश्चन इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो इसमें नहीं है लेकिन आता है, और इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का भी आता है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। अगर ये आपको टॉपिक्स नहीं मिलते, जाएं आप मेरी वीडियोस में जाके देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने मार्क्स को सिक्योर करें। बहुत ही इजी एंड कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। इससे बच्चों हमारे पास चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट सिंपल, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे प्लस एंड क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कोई नहीं है। सबसे जो पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा वो होगा, हमें पूछ सकता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हेनियस थ्योरी एंड द लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, दोनों की लिमिटेशंस अलग-अलग यानी क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है, हमें लाजमी करनी है। और फिर हमें लेविस थ्योरी के बारे में पूछ सकता है, वो इधर नहीं है, उसको आप लाजमी सर्च करके देखिएगा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई, आप जाके इसको भी सर्च करके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इनमें से 2 छोटी छोटी हैं, कोई एक और भी प्रिपेयर कर लें, यानी आपने इसमें से 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिखनी होंगी। इसी तरह कोई सी भी 3 आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी लिख सकते हैं। ये थे बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और एंड के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 7 होंगे हमारे पास, इनको आपने बच्चों लाजमी जो है वो करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूनिट 11, 7 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में कोई नहीं है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा, नेम्स ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स, सिंपल एयर पोल्यूटेंट्स कितनी टाइप्स के हैं वो हमें इस रो चार्ट के अंदर बना के एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही सिंपल एयर पोल्यूटेंट्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोर्सेज और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स। इस टेबल को आप कर लेंगे, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी इनमें से तैयार हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोरिंग लॉन्ग क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इस साल फिजिक्स में भी आया हुआ है, हो सकता है आपको केमिस्ट्री में भी आ जाए। 10th क्लास के बच्चों को ये आया है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट का, आपको ये केमिस्ट्री में आ सकता है। बोरिंग लॉन्ग है, बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको लाजमी कीजिएगा, ये लॉन्ग में आ सकता है बच्चों। और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, सिंपल 2 क्वेश्चन होंगे, एसिड रेन क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, 2, तीसरा और चौथा। आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए इसकी इक्वेशंस बच्चों लाजमी लिखनी है, याद रखिएगा। ये एसिड रेन की इक्वेशन है कैसे बनी, और ये उसके इफेक्ट्स यानी वो कैसे मार्बल को एरोड करता है या मार्बल स्टेचूज को ये एरोड करता है, ये उसकी बच्चों इक्वेशन है। इक्वेशंस के साथ आपने इसको लिखना है। ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है, फिशेस को किल्ड करता है, इसको आप लाजमी करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर, इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है,
इसका भी आपने इक्वेशन लाजमी लिखनी है बच्चों, इसके बगैर आपके आंसर्स नहीं माने जाएंगे। स्ट्रेटजीज टू सॉल्व एसिड रेन, इसका ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट पोल्यूशन। सिंपल, ये आपने नाम याद रखने हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एंड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है बच्चों, तैयार, इसको स्किप नहीं करना। जी बच्चों, चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 4 शॉर्ट प्लस एंड क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके इफेक्ट्स। अब उसके इफेक्ट्स 2 तरह के हैं बच्चों, एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट है और एक उसका नेगेटिव इफेक्ट है, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट और बेनिफिट्स ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये दोनों आप करेंगे तो ये आपके अच्छा एक शॉर्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये लॉन्ग है बच्चों, रॉ वाटर ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ये कंप्लीट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे स्टेप्स लिखने हैं विद इक्वेशंस, प्लस आप इसकी ये फ्लो शीट डायग्राम भी ड्रॉ कीजिएगा। ये आपका एक लॉन्ग पूरा यहाँ तक जो है ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर के अंदर डिफरेंस आ सकता है। वाटर बॉर्न डिजीजेज कोई सी भी एक, ये जितनी भी हैं, डाइजेंट्री, जॉन्डस, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड, इनमें से कोई एक जो है वो हमें पूछ सकता है। एक और लॉन्ग, इस्लामाबाद के अंदर ये ड्राइव भी चल रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने जितने भी रेजिडेंट्स हैं इस्लामाबाद के, उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है कि उन्होंने अपने वेल्स ड्रॉ करके जितनी भी रेन वाटर है उसको अपने बोर के अंदर जो है वो फेंकना है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ और ये यहाँ तक जो है ये इससे रिलेटेड, या हमें वो कह सकते हैं कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ये लाजमी एक लॉन्ग जो है वो आ सकता है, इसको लाजमी करना है आपने। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं इसको भी देख लीजिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट हमारे पास एंड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगेन ये लॉन्ग ही है, ये मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दिया, इसको लाजमी कीजिएगा बच्चों। चैप्टर 13 देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एंड क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। सिंपल, आपने ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हैं ये सारी कर ले, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और उसका आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप इसका स्ट्रक्चरल और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस हमें पूछ सकता है, इसको लाजमी कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों होती है, या ये पूछ सकता है कि कैटिनेशन की वजह से फिर क्या होता है, तो ये दोनों के वाइस वर्सा क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। केमिकल डाइवर्सिटी, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, या कैटिनेशन की वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकली डाइवर्स होते हैं, तो इसको आपने लाजमी करना है, ये आ सकता है। उसके बाद ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स का डिफरेंस भी जो है वो आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, एक भी फंक्शनल ग्रुप आपने स्किप नहीं करना, इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन या कंप्लीट अगर आए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है, इसको आपने कोई किसी एक को भी स्किप नहीं करना। उसके बाद ये असेसमेंट्स आपने बच्चों ये लाजमी करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी होगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक ये भी क्वेश्चन है और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, इसको भी आपने बच्चों लाजमी आइडेंटिफाई करना है कौन सा ये पड़ा हुआ है, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप से लॉन्ग आएगा तो इसी के साथ उसके कम्प्लीमेंट्री जो है साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी वो देगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7, ये आपने लाजमी करना है, इसको देख लें बच्चों। यूनिट 14 हाइड्रोकार्बन शॉर्ट क्वेश्चन 4 प्लस एक एंड क्वेश्चन है हमारे पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी करना है, स्किप नहीं करना। इस चैप्टर का जो स्कोप है बच्चों वो ये है कि सिंपल अल्केन्स के बारे में है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास यूजेस होंगे और ये चैप्टर हमारे पास एंड हो जाएगा। सबसे पहले ये हमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमें ये, अगर ये SLO बेस्ड क्वेश्चन बनाए तो ये हमें दे सकता है आप अल्काइन से अल्केन्स बनाएं या अल्कीन से अल्केन बनाएं, ये भी कह सकता है, या ये भी कह सकता है आप अल्काइन से अल्कीन बनाएं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। दूसरा, आपने इसकी असेसमेंट 14.1, 14.2 ये लाजमी करनी है और ये जो क्रैकिंग से आप प्रिपेयर करते हैं अल्केन्स को, इसको भी आपने लाजमी करना है। ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। अच्छा, ये 2 तरह की हैलोजिनेशन है, एक है डिफ्यूज सनलाइट के अंदर और एक डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। ये अगर शॉर्ट में आए तो सिंपल आपने ये लिखना होगा। अगर ये आ जाए बच्चों लॉन्ग में
तो डिफ्यूज सनलाइट की आपके कोर्स के अंदर कंप्लीट नहीं है, ये इसके स्टेप बाय स्टेप है। यानी CH4 जब Cl2 से मिलेगा तो सबसे पहले CH3Cl प्लस HCl बनेगा, यानी एक हाइड्रोजन कम होगा और उसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। फिर ये CH3Cl जब दोबारा Cl2 के साथ मिलेगा तो एक और हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप एंड पे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो मिलेगा। ये था बच्चों हमारे पास इसका कंप्लीट रिएक्शन, ये आपने इसको लाजमी देखना है, ये लॉन्ग में आ सकता है। इसी तरह कंबशन भी हमें वो दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसके यूजेस देखेंगे। और ये हमारे पास बच्चों चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अगर आप एंड के क्वेश्चन देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। जी बच्चों, यूनिट 15 बायोकेमिस्ट्री, सिर्फ 8 क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहला जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक अच्छा MCQ है, इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास DNA और RNA का डिफरेंस, ये देख लीजिएगा। और फिर है डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन्स एंड दी लिपिड्स। अच्छा, अब जो इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे टेबल वाले हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के आपने फंक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड दी डेफिशिएंसी करेंगे, ये शॉर्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप प्रोटीन्स के कर लें, लिपिड्स के कर लें और न्यूक्लिक एसिड्स के ये टेबल्स कर लें, तो ये आपके अच्छे शॉर्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको कहता है फूड पैरामिड जो है वो ड्रॉ करें बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टिप्स। ये टिप्स दी हुई हैं और ये इसका जो फूड पैरामिड पड़ा हुआ है इसको आपने बच्चों ये ड्रॉ करना होगा। ये आपको वो दे सकता है इस साल, इसको आप लाजमी कीजिएगा, स्किप नहीं करना आपने। एंड क्वेश्चंस इसके नहीं थे बच्चों। यूनिट 16 एम्पेरिकल एंड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मुझे पता है ये PBA के चैप्टर्स हैं, सिर्फ दो मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो है वो इसमें लगाए हुए हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की ये वाली फिगर्स, इसको आप लाजमी कीजिएगा, ये आ सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ये टेबल है, इसको कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेपरेशन टेक्निक, सिंपल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हुए हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सबसे पहला। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन, इसको भी लाजमी देख लें। और नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, ये तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट होगा बच्चों हमारे पास देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको भी आपने लाजमी देखना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब लास्ट हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, सिंपल 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ मार्क किए हैं, आपने सिर्फ देखने हैं ये क्या है। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, 2 प्रिंसिपल हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, इसको देखिएगा। और दूसरा सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपको इसका नाम पता होना चाहिए बच्चों। ये थे मेरे पास इस बुक के तमाम इंपॉर्टेंट अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने आपको मार्क कर दिए। अगर अभी भी आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए इनका सोल्यूशन ढूंढते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी वीडियोस के अंदर तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो पढ़े हुए हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। और बच्चों एग्ज़ाम के बाद मैं मॉर्निंग और इवनिंग पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप भी उन सोल्यूशंस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि उन पेपर्स के सोल्यूशंस आपको टाइमली मिल सकें और आपको आइडिया हो कि आप क्या लिखकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।